ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखाया ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसा, गुरुदेव मंत निरोधरा। गुरुदेव शांत सत बुध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मजन अपरंपरा। गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा। गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उधरा। गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। इह सलोक आदि अंत पढ़ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अति सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक गुरबाणी गुरुदेव धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर ढलदी हुई शामां दे नाल गुरु बाबा जी दे पावन दरबार सजे ने। साहिबा दी हजूरी दे सतगुरां दी अगाध बोध बाणी रहरास साहिब दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। उपरंत अरदास हुक्मनामा साहिब लड़ीवार गुर शब्द व्याख्या दा आखिरी मुकामी सफ़र असीं जो सलोक एक रहिंदा है उहदी विचार कर रहे हैं। सवाओ इस पावन शब्द के विचार में जुड़ना करिए। एक बार सारे रसना पवित्र करो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कल विचारणा किया सी सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव जो शब्द है दो शब्दों का सुमेल देव ते गुर। गुर गुरु देव प्रकाश करने वाला जो साढ़े अंदर प्रकाश करता है गुर। इहदे ते आपां कुछ विचार रात की सी कि गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु दे नाल बाणी दे अंदर सतगुरां ने कई नात्यां दे विच जिक्र किया है। साहिब बाबा जी कहंदे गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। ये मेरे मन सदा गुरु गुरु करया कर। तेरी जिहड़ी रिलेशनशिप है, जिहड़ा तेरा संबंध है, तेरा रिश्ता जिहड़ा है गुरु नाल इस तरह का होवे।
गुर परमेश्वर एको जान। वो मना रब ते गुरु नूं डिफरेंट ना समझी, बखरा ना समझी। एक जान, अलग नहीं है। मतलब महाराज कहते गुर गोबिंद, गोबिंद गुरु है, नानक भेद न पाई। गोबिंद गुरु है, गुरु ही गोबिंद है, एक रूप ने। एक रूप वो परमेश्वर दा, निरंकार दा जिहड़ा मिलिया होया रूप, जिहड़ी जोत है, वो गुरु है। गुरु ते परमेश्वर दे विच कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु बाबा जी गुरु नूं बहुत थाई ये जिक्र करते हैं भी परमेश्वर दा रूप ही है। गुर परमेश्वर एको जान। ते असी बाणी दे विच गुरु दा जिहड़ा विशेषण देखते हैं, कई रूप दे विच आउंदा है। गुरु नूं माता भी आख्या है, कई जगह ते गुरु नूं पिता दा रूप भी आख्या है, जिवें मैं रात जिक्र कर रहा सी। गुरु बेड़ी भी है, बेड़ा जिन्हों कहने असी तारन वास्ते। गुरु मलाह भी है। तुसीं पढ़दे तो रोज़ ही पढ़ते ना भी वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बेड़ा है, इस बेड़े ते जो शरधा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। गुरु ही पार करता है। कोई शरधा नाल इस बेड़े ते चढ़े। गुरु शब्द भी है, इस करके शब्द नूं गुरु क्या, गुरु नूं शब्द क्या है। बाणी भी गुरु है, बाणी गुरु ते गुरु है बाणी। बाणी भी जिहड़े बाण शब्द ने ना, ये भी गुरु है। मतलब गुरु नूं तुसीं एक रूप च नहीं बयान कर सकते। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह भी एक शब्द दे मतलब कई बार मैं जिक्र करता हाँ, शब्द इक्को जिहा होएगा पर अर्थ नहीं इक्को जिहा होएगा उहदा। ते जिथे गुरु आ गया तो ये जरूरी थोड़ी भी गुरु नानक साहब पातशाह गल कीती है, वो नहीं। जिथे लिखा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे, उत्थे मतलब ये हो जाता भी जो गुरु गुरु अज्ञानता वास्ते तो फिर उहदे चेले भी तो उस तरह के होणगे। तो महाराज कहते भी एक शब्द नहीं है। गुरु वो है जो परमेश्वर रूप है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे, गुर बाणी कहे सेवक जन मन। जेड़ी जेड़ी बाणी गुरु कहता है ना, सेवक नूं सुने ते मन लवे। प्रतख गुरु निस्तारे, तो ये कोई डाउट ही नहीं। प्रतख निस्तारा, जिहड़ा निस्तारा है ना, निस्तारा शब्द संतो राम नाम निस्तरीय। निस्तरीय का मतलब असी निस की हुंदा है, निस वैसे रात नूं कहंदे ने। निस हुंदा अंधियारा, रात। निस्तरीय इस हनेरे दे विचों तारन वास्ते है गुरु। निस्तरीय अज्ञानता दे विचों गुरु उतारदा है। जिहड़ी जिथे जिथे अज्ञानता पई है ना, बाबे नानक नूं असीं शब्द विच कहने हैं ना, जदों बई कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। सतगुरु दा प्रगट होना जिहड़ा है ना, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ। फिर ज्यों कर जिमें जिमें सूरज की आमद लिखदी, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर। अंधेर का जिहड़ा पलोना है, अंधेर का जिहड़ा जाना है ना, वो सूरज की आमद है। संसार विचों अज्ञानता का जाना है, वो गुरु की आमद है। देखो इनू होर तरीके निस्तारीय जिहड़े शब्द मैं कह रहा भी, इनू बड़ा सौखा जिहा आ लाइट बल रही है ना, तो अंदर तो जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा है वो तो नहीं दूर हो सकता। बाणी ने कहा भी जे 100 चंदा उग वह सूरज चढ़े 1000, इत्ते चानण होंदियां अंदर थोड़ी रोशनी होएगी।
तो फिर क्वेश्चन करो भी फिर अंदर रोशनी कौन करता है? जे अंदर रोशनी कोई करता है वो कौन है? फिर वो गुरु है। तो असी बाहरली रोशनी वाल तो बहुत ध्यान देंगे, माफ़ी चाहूँगा, बाहरली रोशनी वाल तो बहुत ध्यान है। अंदरली रोशनी जिहड़ी है उन्होंने गुरु साहब सानू बार बार कहते हैं, वो संबंध है साडा गुरु नाल, उन्होंने कहते हैं गुरदेव। जिहड़ा अंदर दी रोशनी पैदा करता है, अंदर दी अज्ञानता खत्म करता है। जे अंदर ही हनेरा है तो फिर बाहर तो जो मर्जी बंदा करिए, अंदर तब समझो कोई नहीं है। कहते एक पिछले दे समय साडे पंजाब की इस धरती ते भी असीं देखते हैं, बाहर भी डेराबाद बड़ा सिस्टम है इत्थे, और कई रूप दे विच है। खैर वो कोई किते बड़ा फंक्शन किया किसी डेरे वालियां ने, वो जिहड़े उत्थे मनण वाले सीगे बड़े लोग पहुँच गए। तो उत्थे जिथे उहने अपना पड़ा किया सी, उहदे स्पैशल उहदे लई रिहाइश बनाई गई, तो उहदे बैठण लई खाण पीण लई सब कुछ बकरा बनाया गया। तो उत्थों का जिहड़ा कोई सैशन जज सी, बड़ा कोई अफसर सीगा, तो उहदे नाल पुलिस भी सीगी, तो वो भी धर्म की दुनिया नाल संबंध रखता सी। उन्हें सोचा भी दुनिया बड़ी जय कर मैं भी चले जावां, तो वह गया, तो उन्होंने किसी ने रोकया भी नहीं, क्योंकि उहदे नाल पुलिस भी सी, एक बहुत बड़ा अफसर से, उन्होंने किने रोकना सी। खैर वो अंदर चले गए। वो की वेखदा जाके, वो जिहड़ा बाबा वो गुरु बनिया है, बड़े सारे उत्ते बैठा है, बड़े चेले उधर उधर उहदे लगे, उहदी सेवा करन लगे हुए ने, बड़ा कुछ हो रहा। वो भी देख के बड़ा हैरान। तो वो बंदा बड़ा विद्वान सी, तो उहदे कोले किते संस्कृत दे उहदे दो जाके पंक्तियां बोलदियां, जिन्हां दे विच भी गुरु दी शोभा सी। ते वो जदों पंक्तियां बोलियां, तो वो जिहड़ा गुरु बनया बैठा सी, तो वो खड़ा हो गया, तो उन्हें हत्थ जोड़े, जी बहुत बहुत तुहाडी, तुसीं गुरु हो, तो मैं तो आया। कहते भी देखो, मैं तेन पहले एक और बेनती करा, ये शब्द जेडे तू संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, बोल रहे हैं, बस ठीक है, बस उन्हें यही कहता। वो कहते नहीं जी ठीक, मैं तो तुहाडे कोल आया खास, कुछ किताबां भी कुछ लैके आया नाल, भी तुहाडे कोलों कुछ मैं ज्ञान लवांगा जी। बड़े विद्वान, बड़े पहुँचे दुनिया, देखो मगर झंडे चक्की फिरदे ने, बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़ी तुहाडी पुछ गिछ हो रही है, भी मैं तो ही आया तुहाडे तो, कुछ मैनू भी चाहिए है। बड़ा अफसर सी, तो वो कहंदा भी गल ये है सज्जणा, जिहड़ा तू होर दी गल छड्ड, तू जिहड़ी तू पंक्तियां बोलियां ने संस्कृत दियां, आई डोंट नो व्हाट मीनिंग, इहदा की मतलब है, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता इहदा। वो कहता फिर, वो कहता मैं तो कोरा अनपढ़ है। वो कहता मैं हैरान हो गया भी स्टेज पर बैठ के इदा कुछ लैक्चर दे रहा, तो पढ़े लिखे लोग जेड़े मगर तुरे फिरते ने, और ये बंदा कहता भी मैनू पता ही कद नहीं। वो कहता सच है, मैनू कुछ नहीं ज्ञान ये बारे। यदा मतलब है बिना समझे तो देखो देखी। कबीर साहब कहते जिधर पंडित जी गए उस पाछे भरी बहीरा कत के लोग तुरे पै ने। कबीर जी कहते जेड़े रस्ते मैं चलियागा वो औखी घाटी है, बड़ा औखा पैंडा, इधर कोई तुरदा ही नहीं इस पासे में। सौखा काम है ना जोड़ा भी, माफ़ी चाहांगा, असी बनया बनाया सब अर्थ कोई काम होवे ना, बाबा जी काम दस दो की करना, कोई दान देना वो दे देने, गुरदा कपड़ा चढ़ाना होर देना कुछ वो दस दो, यह जहा काम दस दो असीं कर लांगे सौखा जहा काम। जे अगों कहते भी 5 पाठ रोज़ सुखमनी साहब दे, तो बड़ा औखा काम है, कौन करे? औखा काम तो कोई भी नहीं करना, बल के कित्थे जावे, कोई सौखा राह होना चाहिए गा। मतलब कहने का मतलब ये है भी जिहड़ा गुरु वाला मार्ग है ना, वो बंदा गुरु की गल तो नहीं हो, असल में अंदर की अज्ञानता जिहड़ी है ना यही है, गुरु इस चो बाहर कढ़दा भी लोग की कर रहे हैं। इन्ना कुराहपन है, ये सच है। गुरदेव यही है,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲੇ ਅੰਧਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਥਿੰਗ। ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੇਵੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਲ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਾਓ ਗਤੀ, ਆਹ ਦਿਓ ਪੈਸਾ, ਦਿਓ ਇੰਨਾ, ਦਿਓ ਆਹ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੂਮ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 1000 ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 5000 ਵਾਲੀ, 50000 ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਸਤੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਭੇਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਲ ਗਾਹ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ 5100 ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, 4100 ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 3100 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 2100 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 1100 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਦਊਂਗਾ ਜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਊਗਾ, 5000 ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਗਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਭਰਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਬਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਧਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਵੇ ਨਾ ਗਧਾ। ਹਾਥੀ ਦਾਨ, ਘੋੜੇ ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਥੀ ਅਗਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਫੇਰ ਪੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇ।
सब बड़े जिन्हों कहने जी तू लै ला, ना ना मैं नहीं लैना, मैं क्यों कहता। वो गुरु नानक साहब महाराज बैठे से उत्थे, ठीक है। वो महाराज पुछते भाई की गल तेरा दान नहीं लै रहा कोई? कहते जी कोई नहीं दान लै रहा, ये गधा दान कोई नहीं, मैं दान करने वास्ते घरों लैके आया। कहते भी तू ऐ कर, इनू इत्थे बन जा, इत्थे बन दे, बह जा इत्थे, तू ये तेरा दान हो जाएगा जी। अच्छा मर्दाने जा फिर तू जा, की करना महाराज? बस आ जाके कह दे। वो जिथे वो सारे बैठे से कहते भाई आ किसी ने गधा दान करना, वो कहते नहीं नहीं असी नहीं लेना। तो भाई मरदाना जी कहते भी गधा तो दान करना है, नाल उहदे एक सोने का कंठा दान करना है। बस जदों उन्होंने कंठा कहा सोने का दान करना, तो फिर सारे कहे चलो जी चलो मैं चलदा, वो कहे मैं चलदा। जोड़ा बंदा कहते गधा कोई दान नहीं लैंदा, वो कहते दसो कित्थे असीं लैण नूं तैयार है। बाबा जी कहते आ देखो दान हो क्यों नहीं सकता? हो सकता है, सब हल हैगे ने, हल ही करते होंदे ने, होर की हुंदा? हर एक चीज़ का हल हैगा, की नहीं हैगा? सब कुछ हैगा। ये भरम सी। महाराज कहते नहीं भाई ये तो सब तो भैड़ा दान मनते हैं, ये भी लैण नूं तैयार ने जे माया दे दोगे। ये अज्ञान है, अज्ञानता है। यही गुरु बाबा जी ने कितनियां एग्जाम्पल्स ने आप देखते हैं, पानी की दी इस पासे नूं देओ भाई पानी, ये की सीगा सारा? यही गुरु ज्ञान दिंदा है, गुरु ये समझाउंदा है। तो फिर इस तरह कहते हैं गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, सब कुछ गुरुदेव है। अगर गुरुदेव जी के दिते हुए जीवन तो जांच आ जाए, उहदे वर्गा कोई होर देव नहीं है। नाही को देव गुर जैसा, नाही को देव गुर जैसा, ना नाही को नहीं हैगा देव। हुण एक होर बेनती मैं करदा, कलगीधर बापू ने तो लिख ही दिता भी किसन बिसन कब हूँ ना ध्याऊं। मैं नहीं मानता जो किसी देव की गल होवे नहीं। वह कारण की है? क्योंकि वो कहते मेरा एको ही देव है। बाबा रविदास जी शब्द कई बार पढ़ते हैं, वो कहते जय जय जाऊं तहां तेरी सेवा। रब जी जिथे भी मैं जावा वा तेरी ही सेवा करा। जे तू बदल होवे मैं मोर बन जा, तू चंद होवे मैं चकोर बन जा, तू दीवा होवे मैं बत्ती बन जा, तू तीर्थ बने मैं यात्री बन जा। जो तू होवे पर उहदा उल्ट मैं हो। क्यों? जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर और न देवा। होर मैं किसी देवते नूं मनदा ही नहीं है। बिल्कुल बाणी सारी पैरल है, एवं नहीं इक्को बराबर रखी हुई। होर कोई देव हो ही नहीं सकता गुरु वर्गा जिहड़ा साडी अज्ञानता नूं खत्म करे। तां गुरु बाबा जी कहते गुरदेव सखा। सखा किहनूं कहंदे ने? सखा एक हुंदा गा सका, आपां कहंदे ने सके मित्र, सखा मित्र हुंदा एक हुंदे ने सके, भी ये तां जी साडे बगाने ने, ये सके ने घरदियां चों सकियां चों। ये जिहड़ा सखा शब्द है ये वो हुंदा एक मित्र, इहनूं समझ लो सौखा समझ, इंग्लिश च बोलते हैं। एक फ्रेंड हुंदा, एक बेस्ट फ्रेंड हुंदा। ये बेस्ट फ्रेंड है सखा। एक मित्र हुंदा, एक सखा हुंदा है। वो है जिहड़ा सब तो प्यारा होवे। गुरु महाराज कहंदे गुरदेव सखा, मेरा मित्र भी वही है। बाणी च आउंदा नहीं कई बारी, रब नूं भी मित्र गुरु अर्जन पातशाह ने कहा। जां का मीत, मीत की हुंदा? मित्र। साजन है समिया। गुरु पातशाह कहते गुरदेव सखा, मेरा गुरदेव ही की है मित्र है। जिहदा मित्र परमेश्वर होवे ते जिहदे वल वो होवे ते बाबा जी कहते अज्ञान भंजन, अज्ञानता नूं भंजदा है, खत्म करदा है। ऐसा मेरा मित्र है गुरु। जिहड़ा अज्ञानता दे विच पावे वो गुरु नहीं हो सकदा। माफ़ी चाहांगा, जिहड़ा अज्ञानता से फसाउंदा है। गुरु ने ज्ञान दे के यही समझाया। माफ़ी चाहांगा असीं बहुत जगह ते गुरु साहब दे महाराज का स्वरूप भी लै जांदे आ, फिर भी ना कोई होर ही आपदी मत लैके रह जांदे आ। इत्थे ऐ कर लो जी, आ भी जरूरी है, आ भी जरूरी है, क्योंकि उन्हां दा परदा हजे उत्थे ही खड़ा है।
यही भरदा है। जे गुरु पातशाह के उपदेश नूं मनना, ज्ञान जिहड़ा है उपदेश यही है, ये भंजदा है किनूं? अज्ञानता नूं भंजदा है। अज्ञानता नूं भन्नना ही गुरु का काम है, गुरुदेव का काम है। साहिब बाबा जी कहते गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरु पातशाह कहते वो मेरा बंदप रिश्तेदार है, सखा प्यारा है, वो मेरा मित्र है, जिहड़ा सारियां दी अंदरों अज्ञानता नूं भन्नदा है, अज्ञानता खत्म करदा है। वो है जिहड़ा भरम दूर करता है, भुलेखा दूर करता है। गुरु पातशाह कहते गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है। गुरु पातशाह कहते ने मेरा गुरुदेव की है? दाता है। काहदा दाता? इत्थे होर दाता तो गल ही खत्म कर दी, इक्को ही गल लिखी है, हर नाम उपदेश है। ये नाम का उपदेश दिंदा है, नाम सानू दिंदा है, नाम बख्शिश करता है। ये नाम वो है जिहड़ा जीवन दिंदा है, नाम वो है जीवन जाच दिंदा है। फिर वही मैं कई बार जिक्र करता हुन्ना भी नाम एवं ना समझो भी केरा भी गुरु साहब ने कहता भी वाहिगुरू कह दो। बड़िया मैं सुनिया कहणगे जी साडा तां नाम लिया होया, बस लए होए नूं की करना। ये नाम नहीं है। नाम वो है जिहड़ा तेनू जीवन जाचना दिंदा है। झूठ बोलन लगे तो याद आ जाए नाम, भी नाम मैनू गुरु ने आख्या भी बोलना झूठ, तो फिर की हो गया? यही नाम है। जे गुरु का नाम ले लिया वा याद आ गया, वो तो ये नाम लेना है। साहिब बाबा जी कहते गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा। गुरुदेव मंत निरोधरा जिहड़ा सानू उधार करता है, साडा गर्भ जोनी चो उधार करता है, गुरुदेव वो मंत्र दिंदा है, होर नहीं कोई दे सकता है। गुरु बाबा जी कहते वो जीवन सवारदा है। अगे कहते गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत। आ गुरुदेव की मूरत किहो जी है? शांत है। सत सत सता वाली भी है, सत सच वाली भी है। अगे कहते बुद्ध बुद्ध का प्रकाश, मूरत यह जी मूरत है मेरी गुरु की। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु साडा शब्द है, शब्द की मूर्त की बनाओगे? आ जिहड़े मैं शब्द बोल रहा बाणी दे, इहदी की मूर्ति बनाओगे? इहदी कोई मूर्ति नहीं बननी। मूर्ति की है? जब तेरा अंदरों मन करके इहदे नाल ध्यान जुड़ जाए, ये गुरु की मूर्त है। गुरु की मूर्त मन में ध्यान। गुरु पातशाह कहते गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गुरुदेव वो पारस है जिहड़ा लहणे नूं भी नानक बना दिंदा है। ये पारस है। गुरुदेव ने अपना एवं नहीं, जो असीं आ लास्ट जाके 10वें पातशाह तक गुरुदेव का ही चलदा। लास्ट में 10वें पातशाह ने कहा भाई, आप पढ़ते ना कई बारी, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। हुण जब तुसीं चेला कहोगे उन्होंने, तो फिर इसका मतलब गुरु कोई हैगा? जिन्हें अगे अमृत की दात दिती, गुरु अमृत की दात मंगी, फिर चेला रूप हो गए, सिख रूप हो गए। गुरु नानक पातशाह का सिख है बाबा लैणा। तो जिस दिन गद्दी दी ना, तो लैणिया तू बह जा हुण तख्त ते। तो साहिब महाराज थले बैठ गए। कहते महाराज तुसीं इत्थे बैठ जाओ। कहते अज तो हुण गुरता गद्दी दे मालक तुसीं हो। एक होर भी ये है, जो गुरु अंगद पातशाह खंडूर साहब आ गए ना, खंडूर साहब, तो मगरों संगत करतारपुर जाती सी बाबे नानक कोले। तो जे किसी ने कहना भी मैनू नाम दिओ, बख्शिश करो, तो गुरु नानक साहब कहते भाई तुसी जे नाम लेना खंडूर साहब जाओ, हुण गुरु उत्थे बैठा है। ये शब्द की गल। गुरु इस लहजे च कहते हैं, वो की है? उसकी मूर्त है जी। ये की है? पारस परस परा। गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर। गुरुदेव ही तीर्थ है साडा। तां हुण तुसीं देख लो भी बाणी लिख रही है ना, भी गुरुदेव ही सारा कुछ है। पढ़ लो, तीर्थ नावण जाओ। तीर्थ नाम ही है। फिर होर किहड़े तीर्थ ते जाना? नाम। जिहदा नाम है वह तीर्थ हो ही जाता। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ। घरे ही तीर्थ बनाया बाबे नानक ने।
साहब कहते मेरा गुरुदेव ही तीर्थ है, अमृत सरोवर है, गुर ज्ञान मजन अपरंपरा। गुरु दे ज्ञान दे विच असीं इशनान करना, मज्जन करना है। ये मंजन नहीं हैगी दंदां ते करन, मज्जन। मज्जन शब्द हुंदा है भी जिहड़ा एक इशनान हुंदा है, पिंडे ते पानी पा लो, सरोवर च कई इशनान करते हैं ना, वो सरोवर च वड़ जाते, गर्दन बाहर रहिंदी है, उपर पग बनी हुंदी है, तो उस तरह बाहर आ जाते हैं, वो हुंदा इशनान। तो जिन्हें करना दा मज्जन, वो फिर अपना सिर केसा समेत पानी च चले जाता है, उन्होंने कहते हैं मज्जन। तो आ गुरु कोले आके किहड़ा मज्जन हुंदा है, आ तुसीं बैठे हो मज्जन कर रहे हो इत्थे। साहिब गुरु बाबा जी कहते गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरदेव करता सब पाप हरता। ये ऐसा गुरु है जिहड़ा पाप हरदा है। असीं रात कौडे राक्षस का जिक्र किया, भूमिए का जिक्र किया, हरे ने ना पाप, एक नहीं दो नहीं, हज़ारां पाप खंडन है वो। गुरु पातशाह कहते गुरदेव करता सब पाप हरता, गुरदेव पतत पवित करा। जिहड़ा पतत ने उन्होंने पवित्र करदा, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सुनने वाले भी ते कहण वाले भी पवित्र हो गए। की जो गुरु के नाम नूं कहंदे ने, गुरु के नाम की जप शोभा करते हैं, उन्हों की वडियाई की है साहिब बादशाह ने। गुरदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरदेव मंत हर जप उदरा। गुरदेव आद सी जुगाद है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये दो शब्दों को तुहानूं बड़ा समझना पेगा। फिर कदे जिक्र करांगा। जब तुसीं कहंदे हो भी बाणी गुरु है, पढ़ो बाणी गुरु, ठीक है, बाणी की है फिर गुरु है। हुण दूजा शब्द है वाह वाह बाणी, हुण नाले तां निरंकार कह रहे हैं ते नाले उहनूं गुरु कह रहे हैं। मैं पहले ही जिक्र किया है, बाणी दे इस भेद नूं समझण वाला बड़ा बरीकी का विषय है। उही बाणी निरंकार भी है तो उही बाणी गुरु भी है। बाणी आपां पंक्ति बाणी है, निरंकार का रूप। गुरदेव आद है, जुगाद है, जुग जुग है, गुरदेव ही है। तो गुरदेव ही आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी सच। क्योंकि भेद कोई नहीं, दोनों च फर्क कोई नहीं। गुर परमेश्वर एको जान, गुर परमेश्वर एको जान। इको ही जानो। जे बंदा गुरु नूं नमस्कार करदा समझ लो रब नूं नमस्कार है। असीं कहने वाह वाह बाणी निरंकार है। बाणी नूं मत्था टेक के सवेरे फिर किते शीतला देवी के गुलगुले भी चढ़ा के आउंदा, तो फिर वो निरंकार नूं मत्था थोड़ी टेक के गया। हजे तो भरोसा कि मैं रात भी कह रहा सीगा, ये गुरु पातशाह यही तो समझा रहे हैं। जे गुरु नूं मिल गया समझ निरंकार नूं मिल जाएगा। जे हजे भरम गया नहीं भी, जे उत्थे ना चढ़ाए किते ये ना होवे माई घरे आ जाए, जे मिट्टी ना कढ़ के आंदी छपार दे मेले ते बाबे ने दर्शन दे देने ने, सच है ना। फिर गुरु कित्थे है? ये है निरंकार। नाले बाणी नूं बार बार असीं निरंकार कही जाने, निरंकार नूं मत्था टेक के फिर भी किसी दे भै विच हां, क्योंकि हजे तक मन्निया नहीं, एक नहीं मन्निया। साहब अगली पंक्ति विच कहंदे गुरदेव मंत हर जप उदरा। इसलिए गुरदेव दा मंत्र जिहड़ा मंत्र सानूं दिता है, मूल मंत्र जदों कोई जपदा है तो उधार हुंदा है, उहदा उधर जांदा है। लास्ट पंक्तियां विच कहंदे गुरदेव संगत प्रभ मेल कर किरपा, हम मूड़ पापी जित लग तरा। जिसते मैं मूड़ पापी भी लग के ऐसा मंत्र दे दे जिहदे मैं तर जावां। साहब गुरु बाबा जी कहंदे संगत विच, ऐसी संगत गुरुदेव दी है। आ संगत तुसीं किहदी कर रहे हो? गुरु ग्रंथ साहब दी। ते गुरु ग्रंथ साहब ही निरंकार ने, तो फिर संगत किहदी कर रहे हो? निरंकार दी। पर जे समझांगे तो फिर गल बन। अगली पंक्ति साहब कहंदे गुरदेव सतगुर, हुण बिल्कुल मिला दिता लास्ट विच गुरु अर्जन पातशाह ने। गुरदेव सतगुर, नाले गुरुदेव क्या, फिर कहंदे सतगुर क्या। तीजा पार ब्रह्म, वो पार ब्रह्म भी है। फिर क्या परमेश्वर, परमेश्वर भी है। फिर कहंदे गुरदेव नानक हर नमस्कारा।
मेरा गुरदेव पार ब्रह्म है, सतगुर भी ਉਹੀ है ते परमेश्वर भी ਉਹੀ है ते गुरु पातशाह कहते ਉਹਨੂੰ मेरी नमस्कार है। ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਗੁਰ ਏ ਨਵੇਂ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ, ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਬਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ